भाई भाई में कैसे होता है संपत्ति का बंटवारा यानी प्रॉपर्टी का बंटवारा, जाने क्या है नियम। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, माँ एसोसिएट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि प्रॉपर्टी जो हिस्सा होता है आपके पापा या दादाजी जो अपने भाइयों में विभाजित करते हैं, बंटवारा होता है, तो उस बंटवारे का क्या नियम है, ये वीडियो सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप सब लोग मिलके रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या है, जो अपनी प्रॉपर्टी है, संपत्ति क्या है, उसका बंटवारा हमेशा से ही होता आ रहा है। इस बात को आप मान लीजिए और समझ भी लीजिए। तो उसको बंटवारे करने के क्या क्या नियम है, किस प्रकार हम संपत्ति को भाई भाई में कैसे जो है बंटवारा होता है, क्या है उसका नियम, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के समय में जब किसी परिवार का मुखिया जीवित रहता है तो उस परिवार की संपत्ति में बंटवारे का नाम तक नहीं आता है, लेकिन जैसे ही पिता या परिवार के मुखिया का देहांत हो जाता है तो सबसे पहले संपत्ति में बंटवारे को लेकर ही विवाद जो होता है। कहीं भाई भाई में, कहीं बहन में, कहीं भाई के आपस के बीच की संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बन जाती है। आइए आज हम जानते हैं कि परिवार के मुखिया के देहांत के बाद भाइयों और बहनों के बीच संपत्ति बंटवारे को लेकर कानून क्या बनाया गया है, कानून क्या कहता है और कानून के द्वारा कैसे उसको बांटा जाएगा या विभाजित किया जाता है। वसीयत में नहीं होता है बंटवारा। कई बार घर का मुखिया जीवित रहते ही अपनी संपत्ति का वसीयत बनाकर तैयार कर देता है और मरने से पहले इस संपत्ति का उचित बंटवारा भी कर देता है, तो विवाद की कोई स्थिति नहीं पैदा होती है। दरअसल वसीयत में परिवार का मुखिया या बच्चा या पिता अपने बच्चों के अलावा किसी अन्य को संपत्ति का वारिस घोषित कर देता है, जिसमें उन्हें लोगों का नाम भी दर्ज होता है और संपत्ति का हस्तांतरण भी उन्हीं को किया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत अगर परिवार का मुखिया पिता की मृत्यु के पहले अपनी संपत्ति या वसीयत कहीं नहीं बनता है तो उसकी मृत्यु के बाद अधिकतम की कक्षा 1 उत्तराधिकारियों की संपत्ति को दे दिया जाता है। वहीं कक्षा 1 में उल्लेख्य उत्तराधिकारियों के नंबर होने की वजह से अधिकतम उल्लेख्य कक्षा 2 के वारिस को जमीन देने का प्रावधान है। हालांकि इसके अलावा संपत्ति बंटवारे को लेकर कई कानूनों के तहत पेशेवर की मदद ली जा सकती है। मुस्लिम कानून में संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है। हिंदू समाज में संपत्ति के बंटवारे की तरह ही मुस्लिम कानून में संपत्ति बंटवारे को लेकर अलग अलग नियम बनाए गए हैं। हालांकि मुस्लिम कानून में प्रत्यक्ष संपत्ति को लेकर कोई अवधारणा नहीं है। मुस्लिम कानून 2 प्रकार के उत्तराधिकारियों और हिस्सेदारियों के अलावा संपत्ति के हकदारों के रूप में पहचाना जाता है। इस्लामी कानून के अंतर्गत संपत्ति के बंटवारे में कई नियम बनाए गए हैं जो भारत में वसीयत संबंधी नियमों और कानून के जरिए तैयार किया गया है। अगर मुस्लिम पत्नी के पति का देहांत हो जाता है तो उसे घर से बेदखल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर वह एक से अधिक पत्नियों के साथ रहती है तो उसे भी हक है, वह ज़मीन में अपना हक साझा कर सकती है। इस्लामी कानून के मुताबिक पत्नी के पति के देहांत के बाद एक निश्चित शिक्षा दिया जाता है। इस्लामी कानून के तहत महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक संपत्ति में वरीयता दी जाती है। वहीं वारिस पुरुष को महिला या बेटी के दुगुनी संपत्ति दिया जाने का भी प्रावधान है, यानी उसको दुगनी जो संपत्ति देने का भी प्रावधान है। अब बात करते हैं क्या है संपत्ति बंटवारे की कानूनी प्रक्रिया। जिस संपत्ति का बंटवारा किया जा रहा है उस संपत्ति को लेकर दावा करने वाले को इस बात की पहले जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए कि क्या उस जमीन पर पहले से कोई कार्य लेने देने संबंधित बकाया राष्ट्र का तो नहीं है। अगर है तो भी वारिस उस संपत्ति के लिए कर्ज को चुकाने के लिए सहमत है। वसीयत के मुताबिक संपत्ति बंटवारे के दौरान किसी तरह का कोई कमी होने की वजह से उसे कानूनी तरीके से सुलझा लेना बेहतर होगा। अगर परिवार या मुखिया मरने से पहले किसी संपत्ति का कोई वसीयत नहीं लिख कर गया तो यह जरूरी है कि आपकी जो तालमेल और समझौते की वजह से बंटवारा किया जा रहा है। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी संपत्ति को लेकर। अगर किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति को विभाजित किया जाता है तो उसके कानून है, तरीका बनाया गया है, एक सिस्टम बनाया गया है, उसी तरीके से विभाजित की जा सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ समझ में भी आया होगा।
फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहती है, आपको कुछ समझ में नहीं आया, आप हमें कमेंट कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई किया जाएगा और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।